यदि काली के क्रुद्ध रूप का निवारण नहीं हुआ तो क्या होने की संभावना है गुरुदेव? विनाश, महाविनाश। मेरी काली की भूख रक्त से मिटती रही तो वो शमशान में ही रहेंगी, वहां से बाहर कहीं नहीं जाएंगी। और उनकी विक्षिप्तता धीरे धीरे एक समय के पश्चात मूर्छा की अवस्था में बदल जाएगी। किंतु समस्या यह है तारकासुर कि इतने लंबे समय तक काली के रक्त की प्यास बुझाएगा कौन? कौन होंगे वो बहुसंख्य साहसी जो जानते बूझते रौद्रकाली के सम्मुख अपने प्राणों की बलि देने जाएंगे? मेरे असुर उस रक्त पिपासु काली की प्यास बुझाएंगे, किंतु उससे पहले आपको यह वचन देना होगा गुरुदेव कि आप मेरे मृत असुरों को जीवित करेंगे। कदापि नहीं गुरुद्रोही, कदापि नहीं। न मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगा, न मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई सहायता करूंगा। तो तुम्हें उग्रकाली की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है तारकासुर। महादेव हैं उन्हें शांत करने के लिए। समय आने पर वो उनके पास पहुंच जाएंगे उन्हें शांत करने। मैं नहीं चाहता कि काली शांत हो। क्या? हाँ गुरुदेव, किंचित मैं चाहता हूं कि काली मूर्छा अवस्था में रहे, सदैव मूर्छित रहे। किंतु यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं अपनी बलि चढ़ा के अपनी गुरु भक्ति की गुरु दक्षिणा आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। कहिए गुरुदेव, आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं? मुझे विश्वास था गुरुदेव कि आप हम असुरों से मुंह नहीं मोड़ेंगे, आप हमारी सहायता अवश्य करेंगे। गुरुदेव मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे मृत असुरों को पुनः जीवित करेंगे। गुरुदेव, अगर आपने वचन नहीं दिया तो मैं एक बार पुनः अपना शीश काट के आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा गुरुदेव। नहीं तारकासुर, जिनमें शीश काटने का साहस हो उन्हें पुनर्जीवन का अधिकार है तारकासुर। मैं तुम्हारी सहायता का वचन देता हूं।
धन्यवाद गुरुदेव। काली ईश्वर आए क्यों नहीं प्रभु? हमें विलंब हो रहा है, हमें चलना चाहिए प्रभु। चिंता मत कीजिए माँ, बहुत शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे आप। मैं कहूंगा अपने महादेव से कि वो आपको शीघ्र स्वस्थ कर दे। वो बहुत दयालु है माँ, मेरी पूजा खंडित ना हो इसलिए संकल्प लेकर वो स्वयं पूजा कर रहे हैं माँ। पुत्र, ईश्वर को केवल देना सीख, प्रेम, भक्ति, निष्ठा उनसे लेना मत सीख। भूल कर दी तूने पुत्र, तुझे अपने स्थान पर उनसे पूजा नहीं करवानी चाहिए थी। पर ये विचार उन्हें का था माँ, वो सुनकर मैं अवश्य लोभ में आ गया था माँ। पर मैं आपको वचन देता हूँ माँ कि अब ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। मैं अपने महादेव को कष्ट कभी नहीं दूंगा माँ। अच्छा माँ, अब मैं जाता हूँ, अपना ध्यान रखना माँ। प्रणाम असुरराज। काली का अंत चाहते हो? हाँ असुरराज। तो समझो काली का अंत आ गया। मेरे हाथ में एक ऐसा रहस्य लगा है जिसके प्रयोग करने से काली अतीत की कलिमा में विलुप्त हो जाएगी। अपनी विषिप्त अवस्था से सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाएगी, वो भी सदा के लिए। काली के अंत के साथ मेरे दुख और मेरे दीनता का भी अंत हो जाएगा। और वर्षों से पोषित प्रतिशोध का भी। हाँ सुरराज, मेरे वर्षों की प्रतीक्षा और स्वर्ण भंडार की दास्ता भी समाप्त हो जाएगी। मैं स्वर्ण भंडार का स्वामी बन जाऊंगा और सबको अपना दास बना लूंगा और संपूर्ण स्वर्ण भंडार को अपने साथ पाताल लोक लेकर चला जाऊंगा। लोग तो नहीं आ रहा दारुक? नहीं असुराज, मेरा अभिप्राय आपका अंश देने के बाद जो बचेगा उसको ले जाऊंगा। जो पशु व्याघ्र का आहार हो वो अपने आहार में से व्याघ्र को अंश देगा। मुझे स्वर्ण का लालच नहीं है, मुझे सिर्फ काली और शिव का अंत चाहिए। केवल उनका अंत, केवल उनका अंत।